हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो अब आज अपन देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी या फिर हर एक इंडिविजुअल बच्चा जो होता है, चाइल्ड, उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो अपन वो सब देखते हैं। तो ठीक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और ईजी है, बहुत ईजी टॉपिक है। तो आप ईजिली समझ जाओगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है। वी ऑल आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन जेंडर एंड कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड कम्युनिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसमें क्या होता है, इसका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जेंडर, कास्ट, क्लास, ये सब क्या होती है, सब डिफरेंट होती है। देखो फिजिकल मतलब कैसा होगा, देखो एक बच्चे की हाइट देखते हैं अपन। ठीक है, एक बच्चे की हाइट इतनी है तो दूसरे बच्चे की हाइट इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट, कि किसका ब्रेन कितना डेवलप्ड है, कोई कितनी जल्दी ग्रैब कर रहा है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, जिसको एक बार बता दो तो उसको याद हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार बोल दो, एक बार लिख कर बता दो तो फिर उसको जल्दी याद होता है। तो क्या इसका मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब मेंटल का डेवलपमेंट, अपने ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो क्विक कैसा होता है। और एक होता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सोशल मतलब कौन सी जेंडर में हो, कास्ट, रिलीजियस, इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल क्या होता है उसमें सब में डिफरेंस होता है। किसी का रिलीजियस होता है, कोई हिंदू होता है, कुछ मुस्लिम होता है, सिख होता है। तो क्या होते हैं उनमें भी अलग अलग क्या होते हैं, रिलीजियस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग उनको कुछ चीज़ें सिखाई जाती है। हर एक रिलीजियस का एक एक पर्सपेक्टिव होता है ना। किसी में रहता है कि झूठ नहीं बोलना है, किसी में रहता है कि अपने को क्या करना है, समाज सेवा करना है ना। तो ये सब क्या होता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं। हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अपन आइडेंटिकल ट्विंस में भी देखते हैं। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस मतलब दो बच्चे, मतलब जो जुड़वा बच्चे हैं वो दोनों क्या होते हैं, वो सेम दिखते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस सब कुछ सेम है, बट वो 99% सेम होगा। बट जो 1% होता है, ठीक है, उसमें उसमें डिफरेंस होता है। तो ऐसा है कि सब इंडिविजुअल पर्सनालिटी, भले वो जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि उनमें भी अलग अलग, मतलब कुछ चीज़ों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस किस किस में होता है, जैसे किसी अगर एक दो बच्चे हैं, ठीक है, सेम क्लास में, सेम एज के हैं, एक ही फैमिली के हैं, दोनों भाई बहन भी रहेंगे, तो उनका क्या इंटरेस्ट अलग होगा, उनका एटीट्यूड भी अलग होगा। ठीक है, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, कोई बहुत शॉर्ट टेम्पर रहता है, कुछ भी बोल दो तो शांति से सोचता है, और कोई बच्चा क्या होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, एप्टीट्यूड होता है। ये सब क्या होता है, ये सब डिफरेंट होता है। और ये किससे आता है, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में भी आता है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वाला पूरा चैप्टर पढ़ाया है। उसमें क्या होता है कि जो आप पेरेंट्स से सीख रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना, कोई बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा करता है तो बोलते हैं इसके पापा पे गया है, या फिर कोई एक और बच्चा है जो बहुत ही शांत है तो बोलते हैं इसकी मम्मी पे गया है। तो ये क्या होता है, अपनी हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ, जैसे कोई सा भी कैरेक्टर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चों में, मतलब एक पेरेंट्स से उनके बच्चों में क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। ठीक है, सभी अलग अलग डाइवर्सिटी में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ट्विंस हो गया, ट्विंस में भी डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि वो ट्विंस है तो सेम ही होंगे, ऐसा नहीं होता है ना। फिर देखो, आपके और आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स में ही देखना, आप दोनों में कितना कलर का डिफरेंस रहता है, शेप का डिफरेंस रहता है, साइज़ का, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, इंटेलिजेंट डिफरेंस भी रहता है। ठीक है, दो बच्चे हैं घर में तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही इंटेलिजेंट होंगे, है ना। तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। अलग अलग क्या होती है, पर्सनालिटी होती है। बहुत ईजी टॉपिक है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या मैं बोलना चाह रही। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, क्या क्या बेसिस होते हैं, देखो डाइवर्सिटी होती है ना, तभी तो अपन बोलते हैं ना कि अपनी जो इन्वायरमेंट में या फिर अपने सोशल जितने भी अपनी पॉपुलेशन है, सब में क्या है, डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज में डाइवर्सिटी मतलब देखा होगा ना, एमपी के लोग अलग बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। तो ये क्या है, लैंग्वेज में डिफरेंस है। कास्ट, ठीक है, कास्ट भी अलग अलग होती है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। तो ये क्या होती है, जेंडर। जेंडर में भी क्या होता है, एक ट्रांसजेंडर होगा, मेल फीमेल, ये क्या होता है जेंडर में भी। कम्युनिटी में, रिलीजियस में, सब में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। तो ये क्या होती है, अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को शो करती है। अब अपन देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। ये एक होता है इनहेरिटेंट और एक होता है एक्वायर्ड। अब इनहेरिटेंट और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है। इनहेरिटेंट का मतलब होता है जो अपने को पेरेंट्स से मिला है, ठीक है, पेरेंट्स से मिला है, उसको क्या बोलेंगे अपन, इनहेरिट हो रहा है। इनहेरिट मतलब पेरेंट्स से अपने में आ रहा है। और एक्वायर्ड मतलब जो अपन ने जन्म, मतलब अपने बर्थ के बाद जो अपन ने सीखा है उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब लेना, सीखना। तो ये क्या होता है, बर्थ के बाद होता है। और इनहेरिटेड मतलब ये अपने को
मतलब बाय बर्थ ही मिलता है। क्या होता है, बाय बर्थ ही अपने को मिलता है। और ये क्या आता है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, अपन जब अपना बर्थ होता है उसके बाद जो अपन सीखते हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। जैसे फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंट, ये किस में आ जाएगा, ये अपना इनहेरिटेंट में आ जाएगा। और एक्वायर्ड मतलब सोशल, जैसे सोशल का मतलब क्या होगा, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसको जो सोशल मतलब उसके घर का जो इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट है। फिर वो स्कूल जा रहा है, उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो यहाँ से कुछ सीखेगा। फिर वो कॉलेज जा रहा है, तो यहाँ का इन्वायरमेंट दूसरा है, तो यहाँ से कुछ सीखेगा, है ना। कल्चर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एमपी में कोई बच्चा रह रहा है, ठीक है, वो बाद में क्या हो गया, ग्रेजुएशन करने या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने क्या गया, कहाँ चले गया वो, अगर महाराष्ट्र चले गया, तो वहाँ का क्या होगा, कल्चर अलग होगा। वहाँ पे क्या होता है, गणेश जी आ रहे हैं ना अभी, गणेश जी जो होते हैं उस वो क्या बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो वहाँ का कल्चर क्या होता है, फिर वो सीखता है। एजुकेशन में भी बहुत डिफरेंस आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये सब क्या होती है, एक्वायर्ड होती है। ये अपन क्या करते हैं, बर्थ के बाद लेते हैं, और ये क्या होता है, अपने को बाय बर्थ ही मिलती है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल पर्सनालिटी की, कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला अपन देखेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी कैसे अफेक्ट करती है, तो हेरिडिटी का ये देखना कि हेरिडिटी क्या होती है, अपने को अपने पेरेंट्स से मिलती है। ये क्या होती है, अपने को अपने पेरेंट्स से मिलती है। वो चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट, कि अपने अपन किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, अपने घर का इन्वायरमेंट कैसा है, अपना स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, अपना फ्रेंड सर्कल का इन्वायरमेंट कैसा है। फिर देखते हैं कास्ट, रेस और रिलीजन, इसमें भी होता है डिफरेंस, है ना, कास्ट, रेस और रिलीजन में। इंटेलिजेंट क्या होता है, लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब क्या होता है कि हर एक बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है ना। अगर अपने घर में दो भाई बहन रहे, ठीक है, उसमें से एक इंटेलिजेंट है दूसरा नहीं है, तो ठीक है, ये भी क्या चीज़ है, अफेक्ट करती है। एजुकेशन की, तुमको किस टाइप का एजुकेशन दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक कोई टीचर है, ठीक है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या है, एसोसिएटेड है, तो अगर वो उसी की बातें करेगा, उसी के बारे में कुछ अच्छा बोलेगा, तो वो सब चीज़ें भी क्या होती है, बच्चों के दिमाग में क्या करती है, अफेक्ट करती है। सेक्स डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक मेल और फीमेल, बहुत जगह होता है कि लड़कों को बोलते हैं पढ़ो, लड़कियों को बोलते हैं नहीं पढ़ो, तुमको कोई काम नहीं है, तुम बस घर का काम करो, सीखो, घर का काम सीखो, खाना बनाओ। तो ये सब चीज़ें भी क्या अफेक्ट करती है। इकोनॉमिक कंडीशन की, किसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो चीज़ें भी अफेक्ट करती है। एज भी डिफरेंट, एज स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, एज के उससे भी होता है कि तुम्हारी फिजिकल डेवलपमेंट कैसी है उस टाइम पे, मेंटल डेवलपमेंट कैसी है। पर्सनालिटी डिफरेंस मतलब बहुत सारे, सबकी पर्सनालिटी क्या होती है, यूनिक होती है। हर एक इंसान अलग अलग है। आपने ये नहीं देखा होगा कि तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल, जैसे 5 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, तो जो फर्स्ट वाला होगा उसकी पर्सनालिटी अलग होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनकी सबकी क्या होती है, पर्सनालिटी अलग होती है, इनका ट्रेड्स, इनके बिहेवियर अलग होते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इफेक्टिव पेडागॉजिकल वेज, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या किस पे क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमको क्या होता है कि एक चीज़ों से दूसरी चीज़ों को जोड़ के पढ़ाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिखा है कनेक्शन कॉन्सेप्ट अक्रॉस सब्जेक्ट और लाइफ, रियल लाइफ सिचुएशन। देखो ये जो होता है रेड वाला क्या हो रहा है, ये इससे जोड़ के ये क्या बन रहा है, येलो वाले, देखो रेड वाले और ब्लू वाले को ऐड करके क्या बन रहा है, ये पूरा बन रहा है ना। अगर ये पूरा पजल सॉल्व कर दोगे, क्या ये स्क्वायर, सर्कल, सब में क्या स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें यही बताया है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सा सब्जेक्ट है, अपन पढ़ते हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट। तो फॉर एग्जांपल अपने घर, अपने जो जब बच्चों को अपन पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो अपन आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा, आसपास पेड़ पौधे होंगे, तो बच्चों को क्या अपन उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को बोलेंगे कि तुम्हारे घर नीम का पेड़ है, तो ठीक है, नीम के पेड़ से जो भी अपने को मिलता है या फिर जो भी अपने को उस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसको उसकी रियल लाइफ से अपन जो पढ़ा रहे हैं उसको कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, बच्चा जल्दी से सीखेगा, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएटेड पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि अपने को डाइवर्स चीज़ों से पढ़ाना है, कोई सी भी एक्टिविटी करनी है ना, एडॉप्टिंग टीचिंग मेथड टू एंड एक्टिविटीज़ टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल द लर्नर्स। देखो क्या होता है कि अपन अगर किसी को, कुछ बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग बच्चे का क्या होता है, माइंडसेट अलग अलग होता है, ठीक है। कोई बहुत जल्दी ग्रेप कर लेता है, कोई बहुत जल्दी ग्रेप नहीं कर पाता है। किसी को अपन एक बार बताएंगे तो उसको समझ आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिसको 2 से 3 से 4 बार पढ़ाना पड़ता है। तो अपन क्या होता है, उसको अगर उसको एक मेथड से पढ़ा रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको एक एग्जाम्पल दे रहे, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको दूसरा एग्जाम्पल भी देके, तीसरा एग्जाम्पल देके भी, या फिर उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें चल रही उसका एग्जाम्पल देके अपन समझाएंगे, तो क्या होगा, बच्चा जल्दी से सीखेगा, है ना। अब थर्ड देखते हैं एबिलिटी ग्रुपिंग। अब एबिलिटी ग्रुपिंग में का मतलब क्या होता है कि देखो
अब क्या होता है, इसमें दो टाइप के ग्रुप होते हैं। एक होता है सेम एबिलिटी के ग्रुप होंगे और दूसरे क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे। क्या होंगे, देखो, एक क्या होता है सेम एबिलिटी के ग्रुप होंगे पहला, ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, डिफरेंट होंगे, मतलब मिक्स्ड मान लो, है ना, मिक्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिक्स में क्या होता है, सभी बच्चों को साइंस पसंद है ना, और यहाँ पे क्या है, हर एक बच्चे को साइंस भी पसंद है, मैथ्स भी पसंद है, ठीक है, आर्ट्स भी पसंद है। तो क्या होगा, ऐसी जो मिक्स ग्रुपिंग रहेगी उसमें क्या होगा, ये बच्चा क्या है, साइंस को साइंस ही पसंद है तो ये यही सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रहेगा तो ये बच्चा इसको मैथ्स के बारे में समझा देगा, ये बच्चा इसको साइंस के बारे में बता देगा, ये इसको आर्ट्स से सिखा देगा। तो क्या होगा, ये मिक्स रहेंगे तो क्या करेंगे, ये जल्दी सीखेंगे, मतलब ये डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे, मतलब इनको एक का नॉलेज नहीं होगा। तो ठीक है, सेम जो होता है उसको ये भी बोलते हैं होमोजीनियस बोलते हैं, है ना, होमोजीनियस ग्रुपिंग। और इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो, ठीक है। अब अपन देखते हैं लेक ऑफ प्री जज। तो क्या होता है, बच्चों को पहले से अपन जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखो, ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट विदाउट एनी बायस और डिस्क्रिमिनेशन। अपने को कोई बायस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि हर बच्चे की मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, इमोशनल स्टेट अलग होती है। अभी एक अपन ने एक केस देखा होगा, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। एक अमायरा नाम की लड़की रहती है राजस्थान में, ठीक है। वो बहुत छोटी बच्ची रहती है, 3rd 4th में रहती है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। बट क्या होता है कि वो बच्ची को बुली करते हैं तो वो क्या होती है, अपने टीचर्स के पास बार बार जाती है, उनको बताने की कोशिश करती है, बट वो क्या होता है, उसके टीचर नहीं सुनती या फिर उसको इग्नोर कर देती है। तो वो क्या करती है, 4th फ्लोर पे जाती है और वहाँ से जंप कर देती है और उसकी डेथ हो जाती है। वो मतलब बहुत छोटी बच्ची है, अमायरा नाम की लड़की है, ये राजस्थान का केस है। तो क्या होता है, हर बच्चा इमोशनली वो नहीं होता है, तो अपने को ऐसे बायस्ड नहीं होना है या फिर किसी बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे की मेंटल स्टेट अलग होती है, हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। तो ये टीचर्स को समझना चाहिए। तुम ये किसी को, टीचर्स को ये नहीं बोल सकते कि तुम बहुत डम हो, तुम ये नहीं, वो बच्चा किसी ना किसी में और एक्टिव होगा, ठीक है। तो अपने को बायस्ड और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल को इक्वल सपोर्ट करो, ठीक है, पर्सपेक्टिव, ठीक है। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबकी डाइवर्स होती है। तो अपने को ये सब चीज़ें क्या समझनी पड़ेगी एज अ टीचर। एग्लिटेरियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसमें क्या होता है, देखो, फेयरनेस इन क्लासरूम। अपने को क्या करना है, फेयरनेस दिखाना है क्लासरूम में। ऐसा नहीं कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसी की बस तारीफ करते रहना है, उसी से बोलना है कि बच्चा तुम्हें आ गया समझ में, दूसरे बच्चे पे ध्यान नहीं देना है। तो ये सब नहीं करना है, अपने को क्या करना है, फेयरनेस करना है हर बच्चे को। जैसे तराजू का एग्जाम्पल दिया ना, दोनों इक्वल है। यहाँ पे क्या होता है, लो इंटेलिजेंट वाले बच्चे, ये हाई इंटेलिजेंट, तो दोनों को क्या अटेंशन सेम देना है, दोनों को एक रिस्पेक्ट सेम देनी है। अपन ये नहीं कर सकते कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा है उसके साथ अपन बहुत अच्छा बिहेव करें, है ना। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि एजुकेशन को अपन इम्प्लीकेट कैसे कर सकते हैं, मतलब बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, या फिर इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है कि उसको अपन और कैसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे ग्रुप, अगर बच्चे को ग्रुप में पढ़ाएंगे, ठीक है, अगर क्या होता है क्लास की क्लास में या फिर बिटवीन क्लास, एक क्लास के ही बच्चों में या फिर एक क्लास से दूसरे क्लास के बच्चों को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं और उनको क्या अपन ग्रुप में पढ़ा सकते हैं। जैसे क्या होता है, ग्रुप में पढ़ाते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ खेल या फिर कोई सा एक ऑब्जेक्ट होता है उसके थ्रू समझाना ग्रुप में, तो क्या होता है, बच्चा जल्दी सीखता है। करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम, मतलब स्कूल में कैसा कैसा तुम पढ़ा रहे हो, तुम्हारी एबिलिटी कैसी है, तुम्हारी टेक्निक कैसी है, ठीक है। पेडागोगी गोजी, ठीक है। फिजिकल डिफरेंस, कॉग्निटिव डिफरेंस, कोऑपरेटिव डिफरेंस, लेट्स देम टू लर्न। तो देखो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, कि तुम बच्चों को कैसा पढ़ा रहे हो। कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे को कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। रियलाइजिंग फुल पोटेंशियल, तो ठीक है, अगर बच्चे को होता है ना कि अपन छोटे बच्चों को अगर एक बच्चा अच्छा कर रहा है, ठीक है, अगर अपन उसको स्टार दे देंगे तो वो क्या होगा, अगली बार उसको बहुत खुशी होगी कि मैम ने हमको एक स्टार दिया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, और अच्छे से क्या करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। फिजिकल डिफरेंस, तो ये सब क्या होता है, ये सब होते हैं कि बच्चों को कैसे अपन उनकी एजुकेशन में इम्प्लीकेशन कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। तो आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीखिए, इसमें कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, और इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपका ईजिली एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।